Exercise 1.1 question number 3rd. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers by prime factorization method. यानी जो है क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके गिवन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। 15 and 21, तो 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कॉमन सबसे ज़्यादा कॉमन नंबर जो है 3 आया है, एक बार सब में आया है, तो यहाँ 3 लेंगे। उसके बाद देखेंगे अदर कि कौन सा नंबर कॉमन है, तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद देखेंगे पहला प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है और 2 जो है 2 बार आया है, यानी इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर को 2 लिख लेंगे। उसके बाद जो है प्राइम नंबर 5 है, 5 एक बार आया है तो एक बार लिख लेंगे। उसके बाद प्राइम नंबर 7 है, 7 एक बार आया है तो 7 को एक बार लिख लेंगे। और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 4 जा 12, 5 जा 60 और 67 जा जो है 42 होता है, तो ये 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखते हैं, तो देखते हैं इन तीनों में कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 3 जो है तीनों में आया हुआ है, सबसे हाईएस्ट बड़ा नंबर यही है जो तीनों में आया है, तो ये सीएफ इसका 3 हो जाएगा। नंबर सेकंड का एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। 17, 23 और 29 दिया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 17, 23 और 29 तीनों प्राइम नंबर हैं। तो अगर गिवन नंबर्स प्राइम नंबर्स हों तो आपको एलसीएम निकालने के लिए सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है आपस में, जो आएगा हमारा एलसीएम होगा। और एचसीएफ निकालने के लिए सभी अगर पेयर प्राइम्स हैं तो हमारा एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि उनमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर 11339 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है 17, 23 और 29 का एलसीएम निकल गया। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 होगा। 9 का अगर करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, और 25 का करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 होगा। तो इसका एलसीएम तो देखेंगे पहले कॉमन नंबर्स कौन है। तो इन तीनों में फैक्टर में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो इसलिए जो है हम तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। एट को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, और 200 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 8, 9 और 25 का एलसीएम 1800 आएगा। अब देखते हैं इनका एचसीएफ क्या आएगा। तो एचसीएफ इन तीनों नंबरों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए जो है ऐसे जितने भी नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है उनका एचसीएफ 1 माना जाता है। Given that HCF is equal to 9, find LCM of 306 and 657। तो क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 9 है, किसका HCF 9 है? 306 और 657, यानी 306 और 657 दो नंबर हैं जिनका HCF दिया हुआ है और इनका LCM हमें फाइंड करना है। तो आपको फार्मूले का यूज करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी ए मल्टीप्लाई। तो आपको एलसीएम निकालना है, तो यानी ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एचसीएफ, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एचसीएफ। तो नंबर को हम लिख लेंगे 306
मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9 3 जा 27 और 4 बार ये 36 हो जाएगा। अब तो आंसर हमारा 22,388 आएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक वेदर 6 to the power n कैन end with the digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको चेक करना है कि 6 to the power n की किसी वैल्यू के लिए क्या इंड डिजिट 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी 6 की किस पावर के लिए वैल्यू जो है यूनिट डिजिट 0 होगा। किसी भी नंबर के इंड डिजिट में 0 मिलेगा यदि उसका फैक्टर 2 और 5 हो। अगर उसका फैक्टर 2 और 5 हो तो नंबर का इंड डिजिट 0 होगा। तो देखते हैं 6 to the power n का फैक्टर क्या होगा। तो 6 to the power n को हम लिख सकते हैं 2 multiply 3 to the power n। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो हम लिख सकते हैं 2 to the power n मल्टीप्लाई 3 to the power n। तो यानी जो है 6 के फैक्टर में 2 और 3 होगा, 5 नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 to the power n की किसी वैल्यू के लिए इंड डिजिट 0 नहीं होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे 5 फैक्टर के रूप में प्रेजेंट नहीं है। 2 है लेकिन 5 प्रेजेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट में आप लिखेंगे अ नंबर ends with digit 0 it must and 5 as a prime factor। तो ऐसे नंबर 2 और 5, यहाँ 6 to the power n में 5 नहीं है बस 2 है, इसलिए hence 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो है n की किसी वैल्यू के लिए 6 to the power n के इंड डिजिट में 0 नहीं मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है एक्सप्लेन वाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर 1 से बड़े होते हैं वो नंबर जिनका 1 और सेल्फ को छोड़ करके अदर नंबर भी फैक्टर हो। तो यानी जो है अगर किसी नंबर के फैक्टर में 1 और उस नंबर को छोड़ के अदर नंबर भी आते हैं तो वो नंबर कंपोजिट होगा। तो देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 multiply 11 multiply 30 plus 30। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 13 जो है कॉमन हो जाएगा, दोनों तरफ है, प्लस की इधर भी प्लस की उधर भी। तो यहाँ पे बचेगा 7 multiply 11 multiply 1 plus 1। तो आप देख रहे हैं कि इसके प्रोडक्ट का जो फैक्टर होगा है 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ करके अदर नंबर्स भी हैं, इसलिए जो है ये कंपोजिट नंबर होगा।
अगेन इसको देखते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो इसमें देखिए दोनों में 5 प्लस के इधर जो है 5 है और इधर भी 5 है, तो 5 कॉमन हो जाएगा। 5 इधर पे 1 लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 और यहाँ 1। तो ऐसे देख सकते हैं कि इस नंबर के प्रोडक्ट का जो फैक्टर होगा, इन नंबर्स का फैक्टर 1 एक्सेल को छोड़ के अदर नंबर भी हैं, तो इसलिए जो है ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर हैं। स्टेटमेंट को आप दोनों क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।